मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेविड कॉपरफील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि डेविड कॉपरफील्ड को किसने लिखा है। चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है 1850 में। अच्छा, इसका पूरा टाइटल क्या है? फुल टाइटल इसका है, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है? दी पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ ब्लंडरस्टोन रूकरी। ये इसका क्या है? पूरा का पूरा टाइटल है। अगर हम इसके पब्लिकेशन डेट की बात करते हैं तो इसका पब्लिकेशन डेट क्या है? फर्स्ट पब्लिश्ड एज सीरियल, सीरियल के रूप में ये पहली बार पब्लिश हुआ था। 1849 से शुरू हुआ प्रकाशित होना और ये 1850 में तक ये छपता रहा। और बुक के रूप में ये पहली बार जब पब्लिश हुआ था तो वो 1850 में पब्लिश हुआ था। अगर हम इस नॉवेल के नेचर की बात करें कि इस नॉवेल की प्रकृति कैसी है, तो जरा समझिए। डेविड कॉपरफील्ड इज प्रोबेबली द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल बाय ऑफ चार्ल्स डिकेंस। यानी कि जो डेविड कॉपरफील्ड है वो क्या है? चार्ल्स डिकेंस का सबसे ज्यादा आत्मकथात्मक उपन्यास है। यही उपन्यास, ये जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नॉवेल traces the life of David Copperfield from childhood to majority, showing his struggles, growth, education, career and emotional development। मतलब ये हुआ कि ये जो उपन्यास है डेविड कॉपरफील्ड, इसके बचपन से लेकर के मेच्योरिटी तक, यानी कि परिपक्वता आने तक के जीवन को दर्शाता है, जिसमें उसके संघर्ष को दिखाया गया है, इसका विकास कैसे हुआ, शिक्षा कैसे हुई, कैरियर और इसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है यानी कि भावनात्मक विकास को भी इस नॉवेल के अंदर दिखाया गया है। अब डेविड कॉपरफील्ड के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, जरा हम इसको भी देख लेते हैं। सेंट्रल कैरेक्टर की अगर बात करें तो डेविड कॉपरफील्ड ही है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इनको हिंदी में देख लेते हैं, इसके बाद इंग्लिश में इसके कैरेक्टर्स को देख लेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर हमारा डेविड कॉपरफील्ड। अगर हम डेविड कॉपरफील्ड की बात करते हैं, ये उपन्यास का नायक यानी कि हीरो और नरेटर दोनों है, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। यह एक स्यूडो ऑटोबायोग्राफिकल चरित्र है। मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो डेविड कॉपरफील्ड है वो इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। डेविड का जीवन बचपन से युवावस्था तक के संघर्षों से भरा है। इस नॉवेल के अंदर यही बात बताई गई है। वह बहुत ज्यादा संवेदनशील, ईमानदार और परिश्रमी दिखाया गया है। अंत में वह एक सफल लेखक बनता है। दूसरा कैरेक्टर हमारा क्लेरा कॉपरफील्ड। अगर हम क्लेरा कॉपरफील्ड की बात करते हैं तो ये डेविड की माँ दिखाई जाती हैं, जो बहुत ही ज्यादा दयालु, कोमल और भावुक स्त्री हैं, लेकिन कमजोर स्वभाव के कारण ये जो मार्ड स्टोन होता है उसके अत्याचारों का विरोध नहीं कर पाती। अगला कैरेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो क्लेरा पैगोटी होती हैं, जिनको हम पैगोटी के नाम से भी जानते हैं। एक कॉपरफील्ड परिवार की सबसे ज्यादा वफादार नौकरानी दिखाई जाती हैं। वह डेविड का पालन पोषण करती हैं, एकदम माँ की तरह है और जीवन भर उसके साथ रहती हैं। स्नेह, निष्ठा और सेवा का प्रतीक दिखाई जाती हैं। अगला कैरेक्टर हमारा बेट्सी ट्रॉटवुड। अगर हम बेट्सी ट्रॉटवुड ट्रॉटवुड की बात करते हैं तो ये डेविड की विचित्र लेकिन दयालु मौसी कह सकते हो। शुरू में बहुत ज्यादा कठोर दिखाई जाती हैं, परंतु डेविड की सबसे बड़ी सहायक बनती हैं और शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता का समर्थन करती हैं। अगला बात करते हैं एडवर्ड मार्डस्टोन की। ये जो एडवर्ड मार्डस्टोन है, ये डेविड का निर्दयी सौतेला पिता कह सकते हो, ठीक है, जिससे इनकी माँ शादी कर लेती हैं बाद में। किसकी? डेविड की माँ शादी कर लेती हैं एडवर्ड मर्डस्टोन से। तो जो एडवर्ड मर्डस्टोन दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा निर्दयी दिखाया जाता है। वह अनुशासन, कठोरता में विश्वास करता है और डेविड के बचपन को कष्टमय बना देता है बहुत ज्यादा। इसके बाद जेन मर्डस्टोन की बात करते हैं तो जेन मर्डस्टोन जो होती हैं वो बहुत ज्यादा एडवर्ड मर्डस्टोन की तरह ही बहुत ज्यादा क्रूअल दिखाई जाती हैं। अगला कैरेक्टर है हमारी जेन मार्डस्टोन। अगर हम जेन मार्डस्टोन की बात करते हैं तो ये कौन है? ये एडवर्ड जो मार्डस्टोन है उनकी बहन दिखाई जाती है इस नॉवेल के अंदर। वह भी उतनी ही क्रूर और कठोर हैं तथा डेविड और उसकी माँ पर मानसिक अत्याचार करती हैं। मतलब यह है डेविड पर भी अत्याचार करती हैं और उनकी माँ के ऊपर भी अत्याचार करती हैं। इसके बाद लिटिल एमली कौन दिखाई जाती है? तो एमली को जरा समझ लीजिएगा। ये जो मिस्टर पेगोटी की भतीजी हैं और डेविड की बचपन की मित्र दिखाई जाती हैं। सुंदर लेकिन महत्वाकांक्षी हैं, बाद में सामाजिक पतन का शिकार होती हैं, जिससे डिकेंस नारी की जो स्थिति है उस पर टिप्पणी भी करते हैं, ठीक है, इस नॉवेल के माध्यम से। मिस्टर क्रिकल कौन दिखाए जाते हैं? डेविड के बोर्डिंग स्कूल का एक निर्दयी प्रधानाचार्य दिखाया जाता है मिस्टर क्रिकल। शिक्षा व्यवस्था की कठोरता और अमानवीयता का प्रतीक दिखाया जाता है। इसके बाद
हम बात करते हैं बिकिंस मिकावर की। बिकिंस मिकावर कौन दिखाया जाता है? एक हास्यपूर्ण लेकिन भावुक चरित्र है। वह हमेशा कर्ज में रहता है। यह पात्र डिकेंस के पिता पर आधारित माना जाता है। आशावाद और भावुकता का प्रतीक भी है ये। इसके बाद हम एमा मिकावर की बात करते हैं। ये कौन है? ये बिकिंस मिकावर की पत्नी दिखाई जाती है। अपने पति के प्रति अत्यंत निष्ठावान और त्यागी हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, आई विल नेवर डिजर्ट मिस्टर मिकावर, यानी कि मैं मिस्टर मिकावर को कभी भी नहीं छोड़ सकती। अगला क्या है? नेक्स्ट है एग्नीज बिगफील्ड। अब ये एग्नीस बिगफील्ड कौन दिखाई जाती हैं? डेविड की सच्ची मित्र, नैतिक मार्गदर्शक होती हैं, गाइडेंस करती हैं, शांत, बुद्धिमान और त्यागमयी हैं। अंततः वही डेविड की आदर्श जीवन साथी बनती हैं, यानी कि एग्नीस से उनकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। यूरिया हीप की बात कर लेते हैं। अब ये यूरिया हीप कौन है? ये उपन्यास का मुख्य खलनायक कह सकते हो, ठीक है। खलनायक है, यानी कि नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करता है। बाहर से विनम्र लेकिन भीतर से बहुत ज्यादा धूर्त, षड्यंत्रकारी, कपट और पाखंड का प्रतीक दिखाया जाता है, सिंबल दिखाया जाता है। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग कौन है? डॉक्टर स्ट्रॉन्ग कैंटरबरी स्कूल के प्रधानाचार्य, दयालु, विद्वान और नैतिक जो है शिक्षक हैं। एक शिक्षक के अंदर जो नैतिकता होनी चाहिए वो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के अंदर दिखाई जाती है। आदर्श शिक्षा प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। इसके बाद मिस्टर स्पैनेलो की बात करेंगे। ये मिस्टर स्पैनेलो कौन है? एक वकील और डेविड के नियोक्ता कह सकते हो, रूढ़वादी और व्यवहारिक व्यक्ति हैं। डोरा स्पैनेलो कौन होती हैं? अगर हम डोरा स्पैनेलो की बात करते हैं तो ये जो मिस्टर स्पैनेलो की बेटी दिखाई जाती हैं और डेविड की पहली पत्नी होती है, यानी कि पहली जो शादी होती है वो डोरा से ही होती है, ठीक है। सुंदर है, चंचल है, लेकिन व्यवहारिक जीवन के लिए अनुपयुक्त हैं। किशोर प्रेम का प्रतीक दिखाई जाती हैं। अब परीक्षा में इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो ये पूछा जाता है कि डेविड कॉपरफील्ड जो डिकेंस का नॉवेल है वो कैसा है? तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। यूरिया हीप जो है वो किसका प्रतीक दिखाया जाता है? कपट और पाखंड का प्रतीक दिखाया जाता है। एग्नीज विकफील्ड नैतिकता और आदर्श नारी दिखाई जाती है। मैकइवर डिकेंस के पिता पर आधारित पात्र है, ठीक है। ये चीजें आपको क्या करना है? विशेष ये तो था हिंदी में थोड़ा सा हमने बताया जिससे तुम्हें थोड़ा समझने में सरलता महसूस हो। अब इसका इंग्लिश वर्जन जो मैं नीचे दे रहा हूं, ये आप अपने आप से इसको देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर देता हूं, ठीक है। डेविड कॉपरफील्ड नरेटर दिखाया जाता है, प्रोटोगोनिस्ट होता है ये नरेटर और प्रोटोगोनिस्ट दोनों है। इसके बाद में सेंसिटिव है, ऑब्जर्वेंट है, मॉरली अपराइट कैरेक्टर दिखाया जाता है। क्लेरा कॉपरफील्ड की बात करें तो बहुत डेविड की जेंटिल, लविंग और इनोसेंट मदर दिखाई जाती हैं, ठीक है। क्लेरा पगोटी कौन होती हैं? जिन्हें हम पेगोटी जानते हैं, फेथफुल सर्वेंट ऑफ अ कॉपरफील्ड फैमिली, डेविड्स लाइफ लॉन्ग फ्रेंड और प्रोटेक्टर कह सकते हो। बेट्सी ट्रैटवुड कौन है? डेविड्स एसेंट्रिक, टेम्परामेंटल येट काइंड हार्टेड ग्रेट आंट दिखाई जाती हैं, ठीक है। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अ शेपिंग डेविड्स फ्यूचर। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं एडवर्ड मर्डस्टोन की। डेविड का क्रूअल और टाइनिकल स्टेप फादर होता है। जैन मर्डस्टोन उसकी बहन दिखाई जाती है, उसी की तरह बिल्कुल क्रूअल होती है। इसके बाद में एमिली की बात करें तो ये पेगोटी की नीस दिखाई जाती है, भतीजी दिखाई जाती है और डेविड की चाइल्डहुड फ्रेंड, और यही डेविड की पहला लव होती है। मिस्टर क्रिकल कौन होते हैं? एक हार्श और डिक्टेटरियल यानी कि डिक्टेटर हेडमास्टर होते हैं डेविड के बोर्डिंग स्कूल के। और बिल्किंस मिकावर जो होते हैं वो कॉमिक या ट्रेजिक कैरेक्टर है बेस्ड ऑन डिकेंस फादर, ये विशेष ध्यान रखना। एमा मिकावर की बात करें तो ये जो बिल्किंस होते हैं, बिल्किंस मिकावर की वाइफ दिखाई जाती हैं। अगला एग्नीज की बात करें, एग्नीज बिगफील्ड कौन होती हैं? ये मिस्टर बिगफील्ड की वाइज मेच्योर और लविंग डॉटर होती हैं। डेविड्स मोरल गाइड और लेटर हिज सेकंड वाइफ बनती हैं ये एग्नीज बिगफील्ड। यूरिया हीप कौन होता है? ये एंटोगोनिस्ट दिखाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूरिया हीप कौन है? एंटोगोनिस्ट होता है, ठीक है। अगला डॉक्टर स्ट्रॉन्ग की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग भी एक काइंड और स्कॉलरली हेडमास्टर है डेविड के स्कूल जब कैंटरबरी में होते हैं वहां के। मिस्टर स्पैनलो एक लॉयर होते हैं। अगला डोरा स्पैनलो की बात करें, ये मिस्टर स्पैनलो की बेटी दिखाई जाती हैं और डेविड की पहली पत्नी। इसके बाद में ये थोड़ा सा एग्जाम टिप्स हैं।
डेविड कॉपरफील्ड, बाइल्डिंग्स रोमन, जिसे हम कहते हैं नोवेल ऑफ ग्रोथ। थीम इसकी क्या है? चाइल्डहुड सफरिंग, एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस, मॉरलिटी, लव एंड सोशल इनजस्टिस। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने डिटेल कर दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर से रिलेटेड हमारे एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस रहते हैं।